हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएस क्लासेस। दिस इज भारती सोनी। तो जैसे अर्लियर वीडियो में हमने बात करी थी कि हम लोग ज्योग्राफी को डीप अंडरस्टैंड करने से पहले जो ज्योग्राफी के बेसिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसको जानने से पहले कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसका कंटेंट क्या है, कितनी ब्रांचेज हैं और क्या आगे की वीडियोज़ में हम लोग कैसे उसको डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले हम लोग ये जान लें कि ज्योग्राफी जो टर्म है उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो देखो ज्योग्राफी जो है, ठीक है, वो बेसिकली आपके दो टर्म से मिलकर बना है। ठीक है, जियो एंड ग्राफी। ठीक है, जिसमें से जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन या फिर स्टडी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन या फिर स्टडी। अब किसी भी चीज की स्टडी करना, डिस्क्रिप्शन करना, वो क्या हो जाएगा, ग्राफी। तो इट मीन्स हमारा जो ये वर्ड है जियोग्राफी, इसका क्या मतलब हुआ कि अर्थ के बारे में स्टडी करना या फिर अर्थ के बारे में डिस्क्राइब करना। तो क्या ज्योग्राफी सिर्फ इतनी है कि ठीक है अर्थ के बारे में देख लिया हो गया? नहीं, ज्योग्राफी से काफ़ी डीप है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती है। ठीक है, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे, समझेंगे उसको। ठीक है, तो देखो ये तो हमारा नॉर्मल पार्ट हुआ कि ठीक है अर्थ के बारे में स्टडी देख लिया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो अदर सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करें हम लोग, ठीक है, अब चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर जियोग्राफी खुद हो, है ना, या फिर और अदर जो ब्रांच या फिर और अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि इसका जो रिलेशन है जियोग्राफी का अदर सब्जेक्ट्स के, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और सबसे अगर माना जाए तो हिस्ट्री। ठीक है, देखो हिस्ट्री के बारे में तो जो जैसे हेरोडोटस हैं, ठीक है, वो फादर ऑफ हिस्ट्री है, तो उन्होंने तो इवन ये कहा है कि अगर कोई भी अगर हम हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो उसको ज्योग्राफी के तरीके से पढ़ना चाहिए और जो ज्योग्राफी है उसको हिस्टोरिकली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो उन्होंने ये जो शब्द कहा है, वैसे जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उनका जो सार निकला है कि इतना जो डीप कनेक्शन उन्होंने एक्सप्लेन किया वो क्यों कहा है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊँ आपको, है ना, कि ज्योग्राफी में अदर सब्जेक्ट में क्या क्या रिलेशन है, हमने कैसे कैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बहुत सारे सब्जेक्ट से मिला के कुछ कुछ कंटेंट लेके जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट हमने बनाया, वो कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे हिस्ट्री से कि हिस्ट्री से क्या उसका जो लिंक है वो बैठता है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग इंडिया का अगर एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो हम लोग ये समझेंगे कि इंडिया की अगर हिस्ट्री बात करें, ठीक है, तो जो भी रूलर्स वगैरह हैं, एम्परर्स वगैरह हैं, है ना, तो वो इंडिया में क्यों आ पाए, है ना। हम लोग जैसे हमारा जो मेडाइवल हिस्ट्री है उसमें हम लोग ये सारी चीज़ पढ़ते हैं ना, रूलर है, एम्पर वगैरह, तो क्यों, बिकॉज अरब्स के थ्रू जो है उनका डायरेक्ट एक्सेस था। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी हम लोग बोलते हैं कि भैया कोई भी बैरियर, नेचुरल बैरियर हो, हिमालयाज हो या कुछ भी ऐसा हो, ठीक है, वो तो कुछ था नहीं। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट एक्सेस था, तो इसलिए वो सब यहाँ पे आ पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री है वो डेफिनेटली जियोग्राफी कैसी है हमारी इंडिया की, उससे इफेक्ट हुई नहीं हुई, बिल्कुल हुई। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल एक बहुत ही मेजर या फिर एक माइक्रो लेवल पे हम लोगों ने बात करी है। ठीक है, अगर बहुत ही मेजर इफेक्ट देखा जाए तो वो भी है। ठीक है, अब बात करें अगर पॉलिटिकल की, ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स है वो भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी कैसे इफेक्ट करती है। अब जैसे इंडिया का फिर से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि इंडिया एज ए जो कंट्री है, ठीक है, उसके जो नेबर्स है ना, जो हमारे पाकिस्तान है, चाइना है ना, तो इनके साथ में जो हमारे डिस्प्यूट चलता रहता है, जैसे पीओके जो डिस्प्यूटेड लैंड है, ठीक है, अब उसको हम लोग जियोग्राफी जो है वो तो है वहाँ पे, पाकिस्तान जो है जहाँ पे है, इंडिया जहाँ पे है, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान कहीं उसको वैसे कहीं शिफ्ट करते, तो वो चीज़ तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है ना, तो होगी ज्योग्राफी इम्पैक्ट, है ना। तो इस तरीके से क्या है ना कि काफ़ी जो हमारे जियोपॉलिटिक सिनेरियो है, ठीक है, वो भी ज्योग्राफी से इतना लिंक करते हैं कि अब जैसे कि मान लो हमारी जो इंडिया की जो जैसे जो इंटरनेशनल जो हमारी पॉलिसी है, ठीक है, कि हम लोग वैसे वी आर एज ए डिफेंडर। ठीक है, हम लोग वैसे हमारा अटैकिंग जो स्टार्ट है वो नहीं होता है, डिफेंडर की तरह हम लोग रहते हैं। ठीक है, अगर किसी ने अटैक किया तो ज़रूर हम लोग वापस रेसिप्रोकेट उसको करेंगे। ठीक है, लेकिन चला के वो चीज़ हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंडिया है, अब जैसे उसके बगल में चाइना आता है, पाकिस्तान आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है, पास्ट में भी जो सिचुएशन हुई है, वार वगैरह हुए हैं, तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ये ज्योग्राफी है। इसको हम लोग ऐसे नहीं कि इंडिया को उठा के कहीं और शिफ्ट कर दें, जैसे यूएसए की तरह रखते हैं, है ना, कि यूएसए में ना ईस्ट ना वेस्ट, कोई उसके बाउंड्री की टेंशन नहीं है। ठीक है, एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में क्यों है, बिकॉज वहाँ की ज्योग्राफी भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोनों तरफ ओशन है यूएसए के, ठीक है, एक तरफ अटलांटिक ओशन हो गया, एक तरफ पैसिफिक ओशन हो गया, और नॉर्थ में कनाडा, साउथ में मैक्सिको, जो कि यूएसए से काफ़ी थोड़े वीक लिंक में हम लोग मान सकते हैं उसको। ठीक है, तो हो गई ज्योग्राफी। कितना मतलब ये समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, उतना कि हम लोग समझ रहे हैं कि कितनी चीज़ों के ऊपर जो है ज्योग्राफी इम्पैक्ट करती है। ठीक है, अब ये तो हुई नॉर्मल सब्जेक्ट की बात। ठीक है, अब जब हम लोग वापस हमारे ज्योग्राफी एज सब्जेक्ट के बारे में आते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स का लिंक छोड़ के। ठीक है, तो ज्योग्राफी के अगर ब्रांचेस की बात करें, ठीक है, तो ब्रांचेस बेसिकली दो ब्रांचेज जो है बेसिकली आती है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है कि हम लोग समझे कि ज्योग्राफी के ब्रांचेस जो हैं वो क्या क्या है। ठीक है, अब देखो जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो वैसे नॉर्मल पता है, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई नॉन ज्योग्राफिक बैकग्राउंड से है तो उसको पता हो कि हम लोग आगे आने वाले सेशंस में जो है वो कैसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो उसके लिए ये जो इंट्रो पार्ट है वो बनाया गया है ताकि स्टडी करने में आपको हेल्प रहे। ठीक है, और ये चीज़ मैं बता दूँ, है ना,
कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी के लिए ऐसा होता है, ठीक है, कि हम लोग कोई भी चीज़ का ओवरव्यू लेते हैं, वो आप हर सब्जेक्ट में देखेंगे ना, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या आपकी कोई भी साइंस बैकग्राउंड हो, ठीक है, तो उनमें किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर आपके पास में एक ओवरव्यू होता है ना कि हम लोग ऐसे इस चीज़ को टैकल करने वाले हैं, ऐसे पढ़ने वाले हैं, काइंड ऑफ माइंड मैप जब होता है, ठीक है, तो उससे आप ये मानिए कि उससे आधा काम तो वैसे हो जाता है कि एटलीस्ट अब माइंड को पता रहता है कि हमको ये चीज़ें जो है वो कवर करनी है, ठीक है। तो मेन फोकस जो होता है ना वो यही होता है कि एटलीस्ट आपके माइंड में एक फ्रेम बने कि हम लोग ऐसे ऐसे उनको स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब अपन की तैयारी करते हैं तो ऐसा है नहीं कि जो हमारा मन किया वो हम पढ़ लेते हैं, नहीं ना, सिलेबस पहले देखते हैं हमको क्या पढ़ना है, कैसे करना है ना, तो वही चीज़ें हर चीज़ पे लागू होती है, ठीक है। तो पढ़ने से पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले एक ज़रूरी हो कि एक माइंड मैप हमारे पास में हो, है ना, कि हम लोग को कैसे आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं, तो ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी को जो है वो बेसिकली हमारी 2 ब्रांचेस आती है। तो फर्स्ट जो है वो आती है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, एंड सेकेंड जो हमारी ब्रांच है वो आती है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। अब देखो फिजिकल की जब बात करते हैं तो फिजिकल वर्ड में ही है कि फिजिकल, है ना। अब जैसे वर्ड है ये खुद ही इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग अर्थ के ऊपर जितने भी हमारे फिजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको कवर करेंगे। फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या, चाहे वो लैंडफॉर्म्स हो या फिर क्लाइमेटिक जो पार्ट है वो पार्ट हो, ठीक है, फिर ओशन का जो पार्ट है वो पार्ट हो, मतलब जो भी एक काइंड ऑफ जो लैंडस्केप जो हम देखते हैं, ठीक है, उसके बारे में जो स्टडी होगी, ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, फंक्शन वगैरह कैसे उन सब का हुआ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इंटर्न हमको कैसे इम्पेक्ट करती है या हमको क्यों पढ़ना चाहिए उनको, ठीक है। तो ये सारा जो पार्ट है वो सारा हम लोग डील करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। वही नेक्स्ट जो है हमारा आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, अब इसको जो ह्यूमन ज्योग्राफी एक अलग ही ब्रांच बना दिया गया। मेन फोकस क्या है, हम खुद जो आप देख रहे हैं वो, ठीक है। तो ह्यूमन, अब देखिए ह्यूमन जो है वो एक इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, जैसे कि ये भी कहा जाता है ना कि ह्यूमन एक ऐसा खुद एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो बाकी अदर रिसोर्स को रिसोर्स बनाता है। बिकॉज रिसोर्स क्या होता है कि एनीथिंग दैट जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है, या जो हमारे काम में आ रहा हो, जो ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल कर पाए, वो होता है रिसोर्स, ठीक है। तो हम जब तक हम नहीं होंगे तो हमें कैसे कुछ होगा। तो अब तो हम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इन्वायरमेंट की बैंड बजा दी हम लोगों ने, ठीक है, इतना ज़्यादा हम लोग अपने आप को समझने लगे हैं, ठीक है। अब जैसे अगर बेसिकली ज्योग्राफी या फिर अगर अपना नॉर्मल भी अगर देखें ना, अगर स्पेस अगर किसी के बारे में जानकारी हो आपको ना, सोलार मतलब जो यूनिवर्स की, ठीक है, तो अब ये जानेंगे कि हम तो एक मिट्टी के कण के समान भी नहीं है अगर देखा जाए तो, ठीक है, कि हम लोग खुद हमारा अर्थ है, अर्थ खुद एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम खुद एक गैलेक्सी का पार्ट है, उसमें पता नहीं कितनी सारे सोलर सिस्टम बने हुए, कितनी सारी गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करती है, यूनिवर्स बनता है उससे, ठीक है। तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है लेकिन स्टिल हम लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग पता नहीं क्या ही तो मानते हैं लेकिन है कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बहुत एकदम सूक्ष्म जो होता है ना, वो भी उसका भी पता नहीं 1000 पार्ट होंगे हम शायद, ठीक है। तो ओके, बैक टू अवर टॉपिक। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो वो क्या डील करेगा कि ह्यूमन को एक सेंट्रल थीम मान के हम लोग उसमें काम करेंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का मेन कोर थीम क्या होगा, ह्यूमन होगा, ठीक है। उसमें भी आपके बहुत सारे अलग अलग ज्योग्राफी पार्ट कर दिए गए, उसके इसके सब ब्रांचेस किए गए, और सब ब्रांचेस का मेन रीज़न क्या हुआ करने का, या फिर इनको भी ब्रांच में डिवाइड किया गया, उसका मेन रीज़न क्या हुआ कि हम लोग इसको जो सब्जेक्ट है इसको डीप अंडरस्टैंड कर सके। ऐसा नहीं है कि ओवरव्यू ले लिया हो गया, ठीक है, उसके एकदम डीप उसको समझ सके, बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, क्या हमको समझना चाह रहा है, क्या अंडरस्टैंड हमको करना है पढ़ के। तो वो सारा जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे इनके थ्रू, ठीक है। तो बात करते हैं देखो फिजिकल ज्योग्राफी की, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसके भी फर्दर सब ब्रांचेस किए गए हैं, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी का जो फर्स्ट सब ब्रांच है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। अब देखो जियोमॉर्फोलॉजी तो क्या है ना कि जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी मेरी पर्सनल फेवरेट है ना, बिकॉज जियोमॉर्फोलॉजी वर्ड है जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि लैंडफॉर्म की स्टडी करना, ठीक है। तो जियोमॉर्फ है तो इट मीन्स लैंडफॉर्म की स्टडी करना, ठीक है। तो देखो लैंडफॉर्म हमारे जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी लैंडफॉर्म्स है, ठीक है, मतलब माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एरिया हो, है ना, या फिर जो भी एस्पेक्ट्स हो और जो फिजिकली डील करते हो, काइंड ऑफ पूरा लैंडस्केप कब समझ जाओ कि जो भी लैंडस्केप हम लोग देते हैं कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, कैसे उनका ऑरिजिन हुआ है, इफेक्ट हुआ है क्या, वो सारी चीज़ें जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है वो सारा होता है जियोमॉर्फोलॉजी का, ठीक है। उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो भी हमारा डेफिनेटली आगे आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे ब्रांच है वो आते हैं क्लाइमेटोलॉजी की। अब देखो क्लाइमेटोलॉजी भी क्या है ना, काफ़ी खूबसूरत सब्जेक्ट है ना, मतलब इन द सेंस काफ़ी ब्यूटीफुल सी सब ब्रांच है ये, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए है बिकॉज आप खुद भी देखेंगे जब पढ़ाऊंगे तो पता लगेगा कि ज्योग्राफी जो क्लाइमेटोलॉजी है हमारी, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा जो अर्थ है, ठीक है, उसके ऊपर जो ये एयर का जो ब्लैंकेट जो हमको दिखता है, ठीक है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है और हम लोग यहाँ पे रह पा रहे हैं ना, तो वो है इस एटमॉस्फेयर की वजह से,
ठीक है, ग्रेविटेशन जो पुल के कारण जो एटमॉस्फेयर जो ब्लैंकेट बना हुआ है ना हमारे आर पार एकदम, ठीक है, तो वो जो पूरा सेक्शन है उसके लेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे जो विंड सिस्टम जो है वो काम करता है, एयर सर्कुलेशन वगैरह जो होता है वो कैसे काम करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं पूरा एकदम एटमॉस्फेयर को डीप अंडरस्टैंड करने का काम किसका होगा, क्लाइमेटोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट ब्रांच आती है वो आती है ओशनोग्राफी। अब ओशनोग्राफी का क्या काम होगा कि हम जो देखो पहले तो ये समझो कि ओशनोग्राफी मतलब ओशंस की स्टडी हो गई, ये तो हमको पता है, ठीक है। अब ओशन की स्टडी क्या, ठीक है, अब ये जो हम लोग हमारे जो अर्थ सर्फेस के ऊपर जो हम लोग लैंडफॉर्म्स देखते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो या फिर और कोई लैंडफॉर्म हो, तो वो सिर्फ ओशन जो अर्थ का सर्फेस है सिर्फ उसी पे नहीं होते, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे जो ओशन बेसिन है उसके अंदर भी होते हैं, जैसे रिचेस हैं, ट्रेंचेस हैं, ठीक है, ये हम लोग बात करेंगे, है ना, आगे जब हम ओशनोग्राफी क्लास कवर करेंगे तो उसमें और डीप में पढ़ेंगे, वाटर सर्कुलेशन है, टाइड्स वगैरह हैं, है ना, और वेव्स वगैरह हैं, कैसे इनसे सुनामी वगैरह, तो ये जो हैजार्डस जो चीज़ें हैं वो सारी जो चीज़ें हैं कवर करेंगे हम लोग ओशनोग्राफी को, उसको तो भी स्टेप बाय स्टेप डीप अंडरस्टैंड करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन आइडिया लग जाएगा आपको कि हम लोग कौन कौन सेक्शन में कौन कौन से पार्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो फोर्थ एंड लास्ट पार्ट आता है वो आता है इन्वायरमेंट जियोग्राफी का, ठीक है। अब इन्वायरमेंट जियोग्राफी देखो, इन्वायरमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग हमारे जो आसपास के जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो सारे मिलकर क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये आएगा हमारा इन्वायरमेंट जियोग्राफी का पार्ट, और इन्वायरमेंट वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन के बारे में जब बात करते हैं या ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में जब बात करते हैं तो ह्यूमन इसका जो मेन जो फोकस रहेगा या मेन थीम है वो ह्यूमन है, वो हमने पहले ही बात कर ली, ठीक है। लेकिन ह्यूमन का जो आसपास के सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसके साथ उसका कैसा रिलेशन है वो भी एक मेन टॉपिक रहेगा इसमें, ठीक है। अब आगे की जैसे इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी जियोग्राफी ले लो, एग्रीकल्चर जियोग्राफी ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमको पता है कि ह्यूमन है तो कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा, ठीक है, अब चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी, टर्शरी हो, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करेगा, लेकिन जो क्वार्टनरी है वो हम लोग टर्शरी के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वो इसकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ रहती है, ठीक है। अब पहले कैसे अब एग्रीकल्चर जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से एक जो एरिया है वो कैसे वर्क करता है, कैसे एग्रीकल्चर होती है, कैसे उसके भी अलग अलग टॉपिक्स वगैरह हैं, मतलब हमारे मॉडल्स वगैरह दिए हुए, थ्योरीज वगैरह दी हुई, इसको लेकर भी, है ना, ये पूरा डेडिकेटेड जो है वो पूरा रहेगा हमारी एक्टिविटीज़ को लेकर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर, ठीक है। अब इसको हम लोग इकोनॉमिक हमारी जियोग्राफी उसमें भी वैसे इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है पॉपुलेशन और सेटलमेंट जियोग्राफी। अब देखो पॉपुलेशन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, हम क्या है, जनसंख्या ही है, हम है ना, हम और क्या फॉर्म करते हैं, मैं आप, ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है। तो पॉपुलेशन देखिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से देखा जाए तो। अब देखो इंडिया जो है, ठीक है, वो नंबर 1 पे आ चुके हैं जनसंख्या में, ठीक है, ये पहले भी हो चुका था, और यूएस जो है वो हर साल अपनी डेमोग्राफी ईयरबुक रिलीज़ करती है, ठीक है, जिसमें होता है कि कौन सा क्या क्या कंटेंट जो है पूरा चल रहा है, कौन से एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, कम पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से जो है वो हर साल अपनी यूएन जो है वो रिलीज़ करती है अपनी रिपोर्ट, ठीक है। तो पॉपुलेशन के अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग कि किस तरीके से किसी एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन जो है उनके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे हमारी ज्योग्राफी को करते हैं इम्पैक्ट, ठीक है। अभी ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी इन टर्म्स के आगे ज्योग्राफी वर्ड लगते ही मतलब हो जाएगा कि इन स्पेस, है ना, या फिर इन लोकल जो हमारा एरिया को, ज्योग्राफी मतलब क्या होता है, अर्थ या फिर क्षेत्र को स्टडी करना, ठीक है। तो बेसिकली स्पेस में एक लोकल लेवल में वो सारी चीज़ें कैसे इम्पैक्ट कर रही है। अब पॉपुलेशन है तो मतलब पॉपुलेशन इन टर्न ज्योग्राफी को, हमारा जो लैंडफॉर्म है, हमारा जो एरिया है ना, तो वो कैसे उसको इम्पैक्ट कर रही है। अब उसके जितने पॉपुलेशन जितने भी एस्पेक्ट होते हैं वो सारे इसमें डील करेंगे, ठीक है। अब सेटलमेंट ज्योग्राफी, अब सेटलमेंट तो अब परमानेंट हुए हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम पहले परमानेंट हो चुके थे, लेकिन जब स्टार्टिंग अगर ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्टिंग की बात करें तब कौन सा परमानेंट सेटलमेंट था, ठीक है। अब तो हम इसको अर्बन और रूरल के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रॉम दैट टाइम, ठीक है, जब जब ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं तो नॉर्मल वो फूड गैदरर्स, हंटर्स वगैरह वो सब थे, ठीक है। फिर बाद में जब एग्रीकल्चर का जब शुरुआत हुई, ठीक है, फिर बाद में परमानेंट जो सेटलमेंट है वो होने लगे, ठीक है। और अभी भी शिफ्टिंग तो कहीं ना कहीं भी चलती है, शिफ्टिंग जो कंटिन्यूशन होती है, ठीक है, लेकिन स्टिल जो, और फिर बाद में स्टार्टिंग से लेके अब तक उसमें कैसे कैसे चेंज हुआ है। और अब जो वाइड टर्म हम लोग पढ़ते हैं उसमें रूरल और द अर्बन सेटलमेंट, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे आपके मॉडल्स एंड थ्योरीज कवर करेंगे हम लोग आगे, उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें सिर्फ ज्योग्राफी के जो भी मॉडल्स वगैरह हैं वो उसमें कवर होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी बात करें तो कल्चरल सोशल ले लो, ठीक है, ऐसा देखो बहुत सारे हैं, है ना, कल्चरल ले लो, सोशल ज्योग्राफी ले लो, ठीक है। अब ये देखो, अब कल्चर हमारे कस्टम्स वगैरह है ना, वो बेसिकली इसका पार्ट होंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग ट्राइबल जो एरियाज होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनका सिस्टम पूरा फॉर्म हुआ है, वो वाला सिस्टम नहीं जो आजकल चल रहा है
है ना, ये सिस्टम जो अर्थ ने अपना बना के रख रखा है ना, वो सिस्टम बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, वो उससे सिस्टम से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है ये सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है अब हम ये जानेंगे इसमें ना कि किसी भी एरिया की ज्योग्राफी है ना वो कैसे इम्पैक्ट करती है, किसी वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, है ना, वहाँ पे लोगों की थिंकिंग कैसे है, या जो एक तो नेचर है ना वो किस तरीके से लोगों को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि गर्मी में ना, या फिर जो लोग हम लोग पहले के टाइम में अगर देखें ना राजस्थान में स्पेसिफिकली, बिकॉज शेखावाटी एरिया में है टर्बन का, है ना, टर्बन वो वही टर्बन नहीं पंजाबीज वाली, जैसे वैसे भी वो साफा बांध के रखते हैं ना, तो वो भी, तो उनका मेन रीज़न क्या है कि वो इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है ना, कि वो सर उससे गर्म ना हो, ठीक है। तो जो जो आइडिया जो टेक्निक्स निकाली हुई है ना उसका भी एक अलग है कि किस तरीके से लोग रह रहे हैं वहाँ पे, कस्टम कैसे फॉलो कर रहे हैं, उसको भी उस एरिया की ज्योग्राफी इतनी ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, मेरे को तो खुद बहुत मज़े आते हैं पढ़ने में इसको, ठीक है। अब सोशल, अब ट्राइबल की बात करते हैं, है ना, मतलब ट्राइबल जो हमारे रेशियल ग्रुप्स वगैरह हैं वो हैं, ठीक है, या फिर ट्राइब्स वगैरह हैं, तो कैसे उनका रहन सहन रहा है, वो सारी चीज़ें भी इससे इम्पैक्ट होती है, ठीक है। अब जैसे आगे अगर जैसे पिग्मी है ना, पिग्मी है, ये सारी क्या है ना, ये सारी जो ऐसी जो ट्राइब्स रहती हैं ये, ठीक है। एस्किमोज है, अब एस्किमोज एकदम जो ग्रीनलैंड ग्रेड वाला एरिया है, ठंडे एरियाज में, ठीक है, तो वहाँ पे रहती है। अब उनका मेन क्या है, वो कपड़े क्या पहनते हैं, वो जो मास्क जो होते हैं ना, चमड़ी जो होती है उनकी, तो उनसे वो लोग कपड़े बनाते हैं। अब क्यों, वहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे नीड है ऐसी, ठीक है। अब एक पॉइंट और मैं ऐड करूँगी यहाँ पे, जैसे ना कहीं होती है कि मीट वगैरह डेफिनेटली कई लोग खाते भी हैं, कई लोग वैसे भी है ना, लेकिन कई लोग तो वैसे खाते हैं कि अपनी इच्छा है, वैसा कुछ है या कस्टम उनके है वहाँ पे, लेकिन वैसे भी अब जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद सोच के देखो, ठीक है, कि आपको एक ऐसे एरिया में डाला जाए जैसे फॉरेस्ट एरिया, घना फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे तो कुछ जानवर वगैरह मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा खाने को, एग्रीकल्चर आप ऐसे नहीं कर सकते वहाँ पे, और ये समझिए कि वहाँ पे खाने ले जाने का साधन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपको अल्टीमेटली जो नेचर वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है ना, जानवर वगैरह यहाँ पेड़ पौधे जो भी है, आपको उन्हीं को लेकर सर्वाइव करना। अब एकदम वैसे हो कि चलो मैं तो नहीं खाऊंगा भाई, मैं तो मर ही जाऊंगा, तो वो तो बात अलग है, लेकिन आपको जीना है तो आपको जो नेचर ने जो चीज़ें प्रोवाइड करी है आपको उसके ऊपर रहना पड़ेगा, नहीं रहोगे तो फिर तो जैसे कि डार्विन की थ्योरी है ना, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा या फिर जैसे नेचुरल सिलेक्शन वाली जो थिंग है, ठीक है, कि विद द चेंजिंग टाइम अगर आपने खुद को चेंज नहीं करा तो वो स्पीसीज ही क्या हो जाएगी, वहाँ से एक्सटेंड हो जाएगी वो स्पीसीज। तो इन्वायरमेंट जैसे चेंज हो रहा है या फिर हम जैसे चेंज कर रहे हैं उसको प्रेजेंटली, ठीक है, तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज नहीं हुए तो हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ये था मेन आपका ना, और भी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है ना, और ट्रांसपोर्ट होगी, और भी काफ़ी सारी है ना, मिलिट्री ज्योग्राफी एंड ऑफ दैट स्टफ, ठीक है। तो वो भी काफ़ी उसमें होता है, उसमें हम लोग अलग मॉडल्स थ्योरी में वैसे स्टेप बाय स्टेप जो भी इंपॉर्टेंट मॉडल्स होंगे वो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ओवरव्यू फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, और बेसिकली ज्योग्राफी क्या डील करता है, तो आज हमने वो सब देखा, ठीक है। इन द कमिंग वीडियो हम लोग एक और बेसिक टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे उसको जानने से पहले, वो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अब वैसे बेसिक काफ़ी पता है काफ़ी बच्चों को ना, लेकिन स्टिल हम लोग उसको एक बार कवर कर लेंगे ताकि मेरे एंड से मैं ये ना समझूँ कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। सो मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ अवेलेबल हो, एंड आपको अपनी स्टडीज़ में या फिर अकेडमी में जो भी आप कंटेंट या जो भी आपको आगे है उसमें हेल्प हो ज्योग्राफी एसएफएल के रूप में। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बेलो, एंड थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय।